श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता अध्याय 4 में आज चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, तन्यहं वेद सर्वाणि न तं वेद परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं, किंतु मैं तो अपने सभी जन्मों की कथा जानता हूँ, किंतु तुम्हें सब जन्मों की कथा पता नहीं है। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, तुम्हारा और मेरा कई जन्म हुआ, किंतु तान अहम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। हे परंतप, तुम सब जन्मों की कथा नहीं जानते हो, किंतु मेरे को पता है। क्यों? भगवान कहते हैं कि मेरे को जन्म लेना पड़ता है, मेरे को अवतार लेना पड़ता है। कब लेना पड़ता है? कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। मैं अपनी आत्मा का सृजन करता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ और मैं आता हूँ। और संसार में करता क्या हूँ? कब अवतार लेता हूँ? जब धर्म की ग्लानि होती है, जब धर्म डूबने लगता है, जब धर्म का संरक्षक नहीं रहता है कोई, तब मैं अवतार लेता हूँ। क्या करता हूँ? कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मैं कई युगों के बाद, युगों युगों में, त्रेता युग, कलयुग, 4 युग हैं, चारों युग में मैं अवतार लेता रहता हूँ। राम अवतार, कृष्ण अवतार, वामन अवतार, मत्स्य अवतार। और इन अवतारों में जो आदमी धर्म को डुबाना चाहता है, उसको धर्म के प्रति मैं सचेत करते हुए, वामन अवतार मेरे को इसलिए लेना पड़ा। भगवान कहते कि वामन अवतार में ये लिया कि बलि नाम का राक्षस जो था, वो बहुत प्रतापी था। वो 100 यज्ञ कर चुका था, और एक यज्ञ और कर लेता तो 101 यज्ञ में उसको पूरे विश्व का साम्राज्य राक्षसों का हो जाता। भगवान ने उस समय अवतार लिया, और अवतार लेने के बाद वामन बन के 3 पग की धरती मांगी, और वहां पर उनको हरा दिया। प्रहलाद अवतार, भगवान के भक्त पर, प्रहलाद पर तकलीफ हुई। भगवान ने उस समय नरसिंह अवतार लिया। वह हिरण्यकश्यप बोला कि न मैं दिन में मरूं, न रात में, न आदमी से मरूं, न जानवर से, न सुबह में मरूं, न शाम को मरूं। उसने ऐसा वरदान भगवान से मांगा था कि उसका मरना ही कठिन था। उसी समय भगवान कहते हैं, कभी कभी तो आर्त के रूप में कोई कहता है कि हे भगवान, मेरे आप लड़का बन जाइए। मनु और शत्रुपा ने प्रार्थना किया कि आप मेरे पुत्र बन जाइए। भगवान ने कहा तो पुत्र बनना तो मुश्किल है, किंतु मैं कोशिश करूंगा और मेरा अवतार होगा। राम अवतार भगवान भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान ने कृष्ण अवतार भी लिया, यशोदा जी के हैं। भगवान का अवतार हुआ और जन्म हुआ किस लिए? कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। कहते कि जब मेरा जन्म होता है तो साधारण नहीं होता। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म बहुत दिव्य होता है। 6 दिन के बाद ही पूतना आई श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का दुग्धपान किया और उनका जान ही ले लिया, वो मर गई 6 दिन के बाद।
14 भगवान राम की व्यवस्था बहुत छोटी थी। सुप्रखा और वो बक्सर में यज्ञ हो रहा था। विश्वामित्र आए, बोले कि हमारे मुनियों का उद्धार होना मुश्किल हो रहा है और मेरे को अपने राम को दीजिए। दशरथ जी ने कहा कि सब कुछ ले लो, राम को मत लो, मैं मर जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं, राम तुम्हारे लड़के नहीं हैं, राम भगवान के जो हैं भगवान हैं और पूरे संसार का उद्धार करने के लिए आए हैं। भगवान ने गीता में कहा कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सुअर्जुन। भगवान के अवतार को तत्व से जानना चाहिए कि भगवान का अवतार आखिर होता क्यों है और भगवान का अवतार हो क्यों नहीं, और भगवान किस रूप में। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। भगवान तो इतना कहते हैं कि जिस रूप में मुझे बुलाना चाहो उस रूप में मैं आ जाऊंगा। ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वतः। ये यथा, जो मेरे को जिस रूप में भजता है उसको उसी रूप में मैं भी भजता हूं। जितने प्रेम से तुम भगवान को पुकारो, भगवान भी उतने ही प्रेम से आपको पुकारते। क्यों कि मनुष्य जो है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा, वो सब तरह से मेरे को पुकार सकता है। मेरे को 4 तरह से लोग पुकारते हैं। एक तो आर्त के रूप में, द्रौपदी ने कहा कि मेरा चिरहरण हो रहा है, प्रभु आप आ जाओ, भगवान आए। कोई धन के रूप में मांगता है तो मेरे को धन दे दो, भगवान धन दे देते। अर्थार्थी, और कोई आदमी ज्ञान के लिए, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपके बारे में मिल जाए कि प्रभु आप हैं कौन, भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, भगवान की कथा में आनंद आने लगे, भक्ति आने लगे, तो भगवान को ज्ञानवान भी भगवान को खोजता है। तो एक तो अर्थ धन चाहने वाला भी भगवान को खोजता है, एक आर्त होकर के जो इसका कोई नहीं हो तो वो पुकार के भी भगवान को खोजता है, एक आदमी ज्ञान के लिए भगता है। और ज्ञानी भगवान को बहुत प्रिय है। कांक्षितः कर्मणाम सिद्धि यंतयैव देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो मनुष्य जिस देवता को पूजता है उस देवता में हमारी संस्तुति हो जाती है। हम उस देवता में उसके भाव को अंकित करके उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। एवं ज्ञत्वा कर्म कृतकर्मं पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वं पूर्वतरम कृतम। भगवान ने कहा कि तुमको लड़ाई करने के लिए मैं इसलिए कर रहा हूं कि जितने भी काम दुनिया में होते हैं वो पहले हम कर दिए होते हैं, और अपने भक्तों से और अपने जो लोग हमारे हैं उनसे मैं दिखावे रूप में कराता हूं कि ये तुम काम कर रहे हो। वैसे तो यम गत्वा कृतम कर्मम, कृतम कर्मम, जो कर्म कर रहे हो आप पहले से ये डन है, हो चुका है। जो मुमुक्षी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो भगवान को जानते हैं कि ये काम हम नहीं कर रहे हैं, ये भगवान द्वारा पहले से कृत हो चुका है। कुरु कर्म है वो तस्मातुम, इसलिए तुम जितने भी काम मैं कह रहा हूं हे परंतप, हे अर्जुन, तुम इसको ये सोच के कि ये पहले से काम हो चुका है, केवल आपको स्पर्श करना है, काम तो हो ही जाएगा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्धम कर्मणो तमाहु पंडितम सुधा। ज्ञान रूपी अग्नि से अगर आपको कुछ ज्ञान हो जाए तो आप ज्ञान के द्वारा सभी पापों को, कलमशों को
बुराइयों को जला सकते हैं। यश सर्वे समारंभा काम संकल्प विवर्जिता। संकल्प लेने की जरूरत नहीं है, संकल्प मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और मैं तुमसे वही काम कराता हूं जो तुम्हें करना है। कैसे? त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराशयः कर्मण्या अप्रवृत्तो अपि नैव किंचति करोति सः। कोई आदमी करता नहीं है, करता खुद मैं हूं। भगवान कहते कि करता मैं ही हूं, करवाता हूं तुमसे बात अलग है। तो आप एक सेवक के रूप में काम करते जाइए, क्योंकि त्यक्त्वा कर्म फलम संगम। जितने भी आप काम करते हैं अच्छा या बुरा, उसके फलों से आप दूर रहिए। नित्य तृप्तो निराश्रय, और जो भी उसका फल मिलता है उससे आप मत समझिए कि अच्छे का फल अच्छा मिल गया तो हम खुश हो जाएं, बुरे का फल बुरा मिले तो हम दुखी हो जाएं। त्यक्त्वा कर्म फलम संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्या अपवृत्तो अपि नैव किंचति करोति सः। किंचति, कोई भी काम बिना भगवान की संस्तुति के, बिना भगवान की इच्छा के हो नहीं सकता। क्यों? यदा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सरः क्षमा सिद्धि सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। अगर आप फल के चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि अच्छे का फल अच्छा मिल जाए, बुरे का फल बुरा मिल जाए, तब आप किसी बंधन में नहीं पड़ेंगे। समा सिद्ध और सिद्धो च, सिद्ध हुआ तो भी ठीक, असिद्ध हुआ तो भी ठीक, इसमें आपका बंधन नहीं होगा। किंतु बंधन तब हो जाएगा कि हमने अच्छा काम कर दिया, अहंकार, हमने बुरा काम कर दिया, निराशित, अपमान। तो यथा लाभ संतुष्ट हो, लाभ जितना मिला उसमें संतुष्ट रहने की प्रक्रिया अगर आपके अंदर में आ गई, आपके अंदर में द्वंद्व नाम की चीज नहीं रहेगी, आपके अंदर में परेशानी नहीं रहेगी कि मैं जीत गया तो खुश हूं, हार गया तो दुखी हूं। यथा लाभ संतुष्टो द्वंद्वतीतो विमत्सरः क्षमा सिद्धो वसिद्धो च कृत्वापि न बध्यते। कहते हैं कि जब भी हमारी कृपा अगर मेरे भक्त पर हो जाती है तो उसके मन में भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई यज्ञ करता है, कोई दान करता है, और कुछ लोग तो बहुत तरह से कोशिश करते हैं कि भगवान को मना लें। यज्ञ शिष्टो मृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नयम लोको अस्त यज्ञ स कुतो अन्य पुरुषोत्तम। यज्ञ करने से या किसी तरह से भगवान को, हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त। यज्ञ करो और जिससे परिशिष्ट प्रसाद पदार्थ बने, जो प्रसाद मिले, उससे आपको संतुष्टि हो। और अगर आपको ज्ञान में कुछ कमी लग रही है, तो आपको नहीं समझ में आता, तो आप किसके पास जाइए? अपने से ज्यादा ज्ञानी के पास जाइए और उससे प्रश्न कीजिए और अपने शंका का समाधान कीजिए। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान अस्तत्वदर्शिनः। ज्ञान के तत्व के दर्शन को जो जानते हैं उनके पास जाकर के उपदेश, ज्ञान का उपदेश लेने से ही, प्रश्न करके ही आप भगवान के समीप ज्ञान को प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? कि अपिच असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वज्ञान प्लावेन वृजनम संतरस्यसि। अगर कोई ज्यादा पापी से भी पापी हो, पाप कम करने वाला हो, अगर उसको ज्ञान मिल जाता है तो ज्ञान के मिलने के बाद पापी भी सर्वज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरस्यसि। वह नौका पर, ज्ञान रूपी नौका पर चढ़ करके और उस संसार से प्राप्त पार कर सकता है। जैसे
यथाधांसि समृद्धो अग्नि भस्मा कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्म कुरुते तथा। जैसे हम आग जलाते हैं तो ज्ञान में लकड़ियों की संविदा, लकड़ी डालते हैं और लकड़ी डालते ही ज्वाला जल करके पूरी लकड़ी जल के बिल्कुल राख हो जाती है, उसमें कुछ भी नहीं बचता। लकड़ी तो बड़ी मोटी मोटी होती है किंतु जल जाता। उसी तरह से जितने भी पाप हम लोग करते हैं, कोई भी ज्ञान करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है, ज्ञान हो जाने के बाद उसके अच्छे और बुरे कर्म दोनों जल के राख हो जाते हैं। कैसे? यथेधांसि समृद्धो अग्नि भस्मात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञान रूपी अग्नि मनुष्य के सभी कर्मों को, अच्छे और बुरे कर्मों को जला के राख बना देती। क्यों? कि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ही विद्यते, तत्व स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनिबिंदति। ज्ञान के समान पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही पवित्र है और ज्ञान से ही आदमी योग संसिद्धि को कुछ दिनों के बाद कोशिश करने पर भगवान को प्राप्त कर सकता है। क्यों? कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति यह चीर्णे अधिगच्छति। ज्ञान को पाने के बाद मनुष्य को परम वर्षों वर्षों के लिए शांति, हजारों वर्ष के लिए शांति मिल जाती है, क्योंकि उसके पास ज्ञानवान की श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान नहीं मिलेगा। बिन विश्वास न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद, कोई न दृढ़ अनुराग। तो इस तरह से मनुष्य का शरीर है, ये मनवा 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जन्म का झमेला रहेगा। गीता ये कहती है कि जब आप भगवान के शरण में सभी भावों को छोड़ करके भजने लगेंगे तो एक दिन न एक दिन आपका जीवन सफल और आनंदमय हो जाएगा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा।